अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अल्लाह का बाबरकत नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैक्स क्रिस्टोफ को अपनी बीवी से सख्त नफ़रत थी। इनकी शादी को 20 साल का अरसा गुजर चुका था और इस तमाम अरसे में वो इसकी नुक्ताचीनी वाली बातों और हर वक्त इससे लानत मलामत करने वाली आदत से निहायत तंग आ चुका था। 20 साल रफ़ाकत में इसे इस औरत के वजूद से कभी कोई सुख चैन ना मिला था। वो बहुत बदज़बान, बदलिहाज और ज़बान मिजाज की ज़रा तेज़ तरीन खातून थी, झगड़ालू किस्म की। ऐसा कौन सा दिन नहीं था जब वो इसकी ऐबजोई और तहकीर का ना करती थी। इस सारा दिन वो इसी तरह से इस पर हुक्म चलाती गोया वो इसका शौहर नहीं ग़ुलाम हो। इसके इस रवैये से वो इंतहाई आजिज़ आ चुका था। चुनांचा मैक्स ने अपनी बीवी से एक बार ही में हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने का फ़ैसला कर लिया और तमाम इंतज़ामात अच्छे से मुकम्मल कर लिए। इस शाम जब इसकी बीवी बाज़ार से ग्रोसरीज का सामान ख़रीद कर घर लेकर आई और इसने इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखते हुए मैक्स को रात का खाना पकाने का हुक्म सादिर किया, तो मैक्स ने इसके तकमाना लहजे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए निहायत मोहब्बत से इससे कहा कि इसके पास इसके लिए एक सरप्राइज़ है। इसे बाखूबी मालूम था कि इसको सरप्राइज़ कितने पसंद है, लिहाजा तवक्का के ऐन मुताबिक सरप्राइज़ का सुनकर इसकी बीवी के चेहरे पर खुशी के आसार वाज़े नज़र आने लगे, जिन्हें देखकर मैक्स मुतमईन हो गया। सरप्राइज़ नीचे तहखाने में है, मैक्स ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर इसकी बीवी ने तहखाने की जानिब कदम बढ़ा दिए और सीढ़ियों से होती हुई नीचे तारीक तहखाने में चली आई, जिधर खूब अंधेरा था। मैक्स ने किचन के दरवाजे से गोश्त काटने वाला बड़ा सा चाकू छुरा उठा लिया और अपनी बीवी के पीछे नीचे तहखाने में चला गया। चंद लम्हों में वो अपनी पेशानी से पसीना साफ़ कर रहा था। इसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि औरत के आज़ा को काटना किस कदर मुश्किल तरीन काम होगा। इसने इसके जिस्म के हर आज़ा के 6 टुकड़े किए थे, जिनमें सर, धड़, टांगे और बाजू शामिल थे। इस सारे काम में इसने तहखाने में मौजूद इकलौते बल्ब की जर्द रोशनी में अंजाम दिया था, जिसकी रोशनी तहखाने में छाए घेरे अंधेरे में कमी करने में नाकाम हो रही थी। इसने बहुत एहतियात के साथ जिस्म के हर टुकड़े को अखबार में लपेटा और निहायत ही नफासत से रस्सी की मदद से इन्हें बांध दिया। जब वो ये सारा काम मुकम्मल कर चुका तो इसने देखा कि फ़र्श पर इसके कदमों के पास गठरियाँ मौजूद हैं। मैक्स ने इनको एक एक करके उठाया और तहखाने में मौजूद डीप फ्रीज़र में इन्हें फेंक कर इसको कुफ्ल लगा दिया। इसके बाद वो खून आलूद छुरा उठाकर ऊपर किचन में चला आया, जहां इसने छुरे में लगे खून को सिंक में खड़े होकर पानी से अच्छी तरह धोया और फिर एक बाल्टी में पानी भरकर वापस तहखाने में आया, जहां इसने गीले कपड़े की मदद से खून आलूद फर्श को अच्छे से साफ़ कर दिया। वहां अब खून का एक धब्बा तक नहीं था। तमाम कामों से फारिग होने के बाद वो तहखाने का इकलौता बल्ब बुझाकर अपने ऊपर वाले कमरे में आकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर विराजमान हो गया। इसने सुकून की एक गहरी सांस खारिज की, एक ऐसी सांस जो पूरे 20 साल से इसे नसीब ना हुई थी। वो अब आज़ाद हो चुका था और ये आज़ादी बहुत सुकून बख्श थी। इसके कान जो सारा दिन इसकी बक बक सुनते थे और जिसकी वजह से वो जहनी अज़ियत में गिरफ़्तार रहता था, अब दफ़ातन क़ल्बी तौर पर बहुत पुरसुकून हो चुका था। वो सारे सबूत मिटा चुका था और सोच चुका था कि अगर कोई जानने वाला इसकी बीवी के मुतालिक इससे इस्तिफ़सार करेगा तो वो यही कहेगा कि इसकी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़रार हो गई है। किसी को ये शुबा तक ना गुजरेगा कि इसकी लाश कई टुकड़ों में दरहकीकत तहखाने के डीप फ्रीज़र में मौजूद है। पूरे घर को गैर मामूली खामोशी ने अपनी लपेट में ले लिया हुआ था। चारों तरफ गहरी खामोशी और सुकून ही सुकून था। ऐसा सुकून, ऐसी खामोशी इस घर में पहले कभी ना हुई थी। हर वक्त इस औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से घर के दौर दीवार लरसते रहते थे। इनकी शादी सरासर वालिदैन की रजामंदी से हुई थी और औरत के बाज होने के बास इनकी कोई औलाद भी ना थी। औरत की बदअखलाक़ी और नाशाइस्तगी से की वजह से वो इस कदर जहनी खलफशार में रहता था कि इस तमाम अरसे में किसी और औरत की जानिब माइल भी ना हो सका था।
दोस्तों के साथ भी इसकी महफिलें तकरीबन नापैद हो चुकी थी। इसकी ज़िंदगी सिर्फ ऑफिस से घर तक महदूद होकर रह गई थी। कैसी बेमज़ा और बेढंगी ज़िंदगी थी इसकी। अब इसे एहसास हो रहा था कि इसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल कैसी उखड़, जाहिल और गुस्ताख औरत के साथ ज़ाया कर दिए थे। इसका जो अंजाम इसने आज किया था ये इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहरहाल अब वो आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ही पुरुम्मीद और मुतमईन था। वो अभी से अपने आप को दोस्तों की मेज़ पर मुंह में बड़ा सा सिगार सुलगाए खुद को ताश के पत्ते खेलते हुए देख रहा था, तो कभी किसी खूबसूरत दोशीज़ा की बाहों में खुद को जकड़ा हुआ देख रहा था। अपने इन ख़यालात और तस्वीरात को सोचते हुए इसके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। इसका जहन हद दर्जा हल्का फुल्का और पुरसुकून था। इसके ज़मीर पर अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर हल्का सा भी एहसास जुर्म न था। गोया इसने जीती जागती औरत नहीं, किसी जानवर का बच्चा ज़िबा किया हो। रंग बिरंगे हसीन ख़यालात और तस्वीरात के दरमियान इसकी पलकें नींद से भारी होने लगी और वो वहीं अपनी कुर्सी पर बैठे ही बैठे एक गहरी और पुरसुकून नींद में जा उतरा। एक ऐसी पुरसुकून नींद जो अब तक इसकी ज़िंदगी में इसे पहली बार नसीब हुई थी। न जाने वो कितनी देर सोता रहा। इसकी नींद में खलल इस वक्त आया जब काफ़ी देर से किसी चीज़ को धकेलने जैसी आवाज़ इसकी समातों से टकराती रही। ये ऐसा था गोया कोई शख्स तहखाने की सीढ़ियों पर भद्दी से चाल के साथ धम धम से चल रहा हो। मैक्स मोइन नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। इसने फौरी तौर पर अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो सब कुछ पहले जैसा मालूम के मुताबिक था और नॉर्मल था। इसने शुक्र का सांस खारिज किया और कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। वो जानता था इसने कोई भयानक ख्वाब देखा है जो किसी तौर पर हकीकत से कम नहीं लगता। वो सर था पैर पसीने में शराबूर था और इसका दिल इसके सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दफ़अतन फिर वैसी ही घसीटने जाने वाली जैसी आवाज़ सुनाई दी तो इसके कान खड़े हो गए और वो बगौर आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी जो कि नीचे तहखाने से आ रही थी। मैक्स उठ खड़ा हुआ और किचन में जाकर दराज से वही छुरा निकाला जिससे कुछ देर कबल इसने अपनी बीवी के टुकड़े किए थे। फिर वो इसे मजबूती से थामे तहखाने के दरवाजे तक गया और तमाम हिम्मत और हौसले को यकजा करके दरवाज़ा खोल दिया। अंदर खूब अंधेरा था। वो सीढ़ियों की मदद से नीचे आया। दबेस खामोशी में इसके नंगे पैरों के वज़न से तहखाने की सीढ़ियाँ चीख उठी थी। मैक्स ने तहखाने का इकलौता बल्ब रोशन किया और इसकी रोशनी में इसने डीप फ्रीज़र का जायज़ा लिया। डीप फ्रीज़र बिल्कुल इसी तरह लॉक था जिस तरह वो करके गया था। वो वापस ऊपर जाने का इरादा रखता ही था कि मौन इसने फर्श पर कुछ देखा और इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो खून में लथपथ अखबार का टुकड़ा था। मैक्स ने फ़ौरन इसे बेशतर डीप फ्रीज़र में लगे कुफल को खोला और ये देखकर निहायत ही दहशतज़दा हो गया कि फ्रीज़र मुकम्मल तौर पर खाली था। तमाम 6 की 6 गठरियाँ लापता थी। अभी वो वहाँ हवास बागता खड़ा ही था जब ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने अपनी एक आँख के किनारे से किसी चीज़ को हरकत करते हुए देखा है। कोई साया यकबारगी इसके पीछे से गुजरा था। वो एकदम पीछे पलटा मगर वहाँ कुछ नहीं था। इसी असना में इसने क्लिक जैसी कोई आवाज़ सुनी और यकायक तहखाने का इकलौता बल्ब जलकर फट गया और यकबारगी पूरा तहखाना गहरी तारीकी में डूब गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देने वाले इस अंधेरे में इसने फड़फड़ाने जैसी कोई आवाज़ सुनी। वो फड़फड़ाहट लम्हा बा लम्हा करीब आती गई, यहाँ तक कि चारों तरफ से ऐसी ही सरसराहटें और फड़फड़ाहटें सुनाई देने लगी। मैक्स मुकम्मल तौर पर चारों जानिब से इन आवाज़ों के दरमियान फंस गया था। वो पीछे दीवार से जा लगा और अपने हाथ में पकड़े इस बड़े से गोश्त काटने वाले छुरे को वहशियाना तरीके से यहाँ वहाँ हिलाने लगा। इस दबे से घूरे अंधेरे में इससे कुछ दिखाई ना पड़ता था। सिर्फ अखबारी कागज़ों की सरसराहट की आवाज़ें आती थीं जो इसे सुनाई दे रही थी।
दफातन इसे अपनी दोनों टांगों के दरमियान कोई चीज़ सांप की मानंद फिसलती हुई महसूस हुई। अगले ही लम्हे इसे अपनी गर्दन पर किसी की यख उंगलियों का एहसास हुआ। वो चीखना चाहता था मगर इसके हलक से किसी भी किस्म की कोई आवाज़ बरामद ना हो सकी। किसी ने इसके हाथ से वो गोश्त काटने वाला छुरा पकड़ लिया था और इसे अपनी गर्दन पर इनकी यख उंगलियों की गिरफ्त सख्त से सख्त तर महसूस होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो हमेशा के लिए होश व खरोश से बेगाना हो गया। कई हफ्तों बाद दोनों मियाँ बीवी की गुमशुदगी को महसूस करके पड़ोसियों के इत्तला देने पर पुलिस ने घर का छापा मारा तो तहखाने में मौजूद डीप फ्रीज़र में इन्हें मैक्स क्रिस्टोफ की मुंजमद लाश मिली, जिसके इर्द गिर्द इसकी बीवी के लाश के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे। नाजरीन, आप लोगों का कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। अल्लाह।